हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet एंड विमेक इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात हम करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की, जिसका दूसरा दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ। जो कहानी है दूसरे दिन की, दरअसल वो कई अलग अलग हिस्सों में बटी रही है। पहले सेशन में जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, जबरदस्त बल्लेबाजी की और ऐसा लगा कि न जाने स्कोर कहां पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और रोक डाला 250 के नीचे इंग्लैंड को। लेकिन एक जो ड्रामेटिक क्लाइमैक्स देखने को मिला वो ये कि भारत ने सिर्फ 6 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की पारी की हम बात करें तो 247 रन बनाए भारत ने। जवाब में दिन का अंत होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं, यानी 52 रन की अहम बढ़त भारत के पक्ष में है। नजर डालते हैं आज के दिन जो सबसे बड़े आंकड़े और मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं। बात करें इंग्लैंड की पारी की तो शुरुआत बेहद आक्रामक रही और नए रिकॉर्ड बन गए। टीम ने सिर्फ 14.4 ओवर में 100 रन बना लिए, जो भारत के खिलाफ टेस्ट में तीसरा सबसे तेज 100 है। इससे पहले 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था और 2007 में बांग्लादेश ने 14.1 ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया था भारत के खिलाफ। लेकिन जब भारतीय गेंदबाजों ने दमदार वापसी की, खासतौर पर मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने पहले स्पेल में भले ही 4 ओवर में 35 रन दिए, लेकिन दूसरे स्पेल में 3 विकेट लेकर उन्होंने पूरे मैच में जान फूंक दी। इकोनॉमी रेट की बात करें तो पहले सेशन में भारतीय तेज गेंदबाज सभी के सभी बहुत महंगे साबित हुए। सिराज 7.75, आकाशदीप 6.57, कृष्णा 6.20। ये आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड किस तेवर में खेल रहा था, यानी बेसबॉल क्रिकेट का मुजाहरा जो है वो साफ तौर पर हुआ। लेकिन फिर लंच से लेकर टी तक इंग्लैंड का स्कोर 215 पर 7 विकेट हो गया। बात हम करें यशस्वी जायसवाल की, जो फिलहाल नाबाद हैं, टिके हुए हैं। जबरदस्त पारी उन्होंने भी खेली, जैसा इंग्लैंड ने किया उसका जवाब वैसे ही उन्होंने दिया। 49 गेंदों में 51 रन वो बना चुके हैं। जबरदस्त उन्होंने शुरुआत दी है स्ट्राइक रेट के साथ, और अगर आज वो टिक जाते हैं पहले सेशन में 1 घंटे तक तो फिर भारत बहुत हद तक इस मैच को अपने कंट्रोल में कर सकता है। यशस्वी जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो पूरी तरह डोमिनेट कर सकते हैं। अगर हम देखें इस सीरीज में किसी एक दिन सबसे ज्यादा विकेट गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन 14 विकेट गिरे थे और कल गिरे पूरे 15 विकेट। सिराज के करियर पर नजर डालें तो 200 अंतर्राष्ट्रीय विकेट उन्होंने पूरे कर लिए, बड़ी उपलब्धि है। उनका 200वां विकेट रहे ओली पॉप, जो फिलहाल इंग्लैंड की कप्तानी संभाल रहे हैं। सिराज अब भारत के टॉप 15 तेज गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बात जो रूट की भी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी एक माइलस्टोन छू लिया है। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के खिलाफ 2000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। ये कारनामा उनसे पहले सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ने किया था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ 2354 रन बनाए थे। अंत में हम बात करेंगे बड़ी कहानी की, तो दूसरी पारी में जिस तरह से आपको बताया कि 6 रन के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए थे, ये दिखाता है कि ये टेस्ट जो है अभी पूरी तरह से संतुलित है, क्योंकि जैसा भारत के साथ हुआ कुछ वैसा ही इंग्लैंड के साथ भी हुआ। ये सीरीज में सिर्फ दूसरा मौका है जब भारत 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। ये भी इंटरेस्टिंग है, पहली पारी में सिर्फ 204, 250 का आंकड़ा हम पार नहीं कर पाए हैं और ये सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर टेस्ट मैच अपने नाजुक मोड़ पर है। 52 रनों की बढ़त भारत को है। क्या भारत वापसी करेगा या फिर इस टेस्ट को इंग्लैंड पलट देगा, और किस किस पर पूरा दारोमदार है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बड़ी जबरदस्त पिच है, मतलब 5वां टेस्ट जो है वो एक अलग ही टेंजेंट पे चल रहा है। जिस तरह की पिच है, हमने जो स्कोर किया हमें लगा कि शायद हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड का भी वैसा ही हाल हो गया टेस्ट सीरीज में। लेकिन एक और बात है, भारत के लिए ये दूसरा मौका है जब वो पहली पारी में 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। क्या ये इंग्लैंड के गेंदबाजों की काबिलियत है, या फिर भारतीय बल्लेबाजी फेल रही, या फिर तीसरा एंगल है पिच? देखिए, जो आपने बात की कि कल का दिन था जो था बड़ा रोमांचक रहा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए एक स्टेज पे तो ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड हमारे हाथ से बिल्कुल मैच जो है ले गया है। 14 पॉइंट सम ओवर में उन्होंने 100 रन से भी ज़्यादा उन्होंने रन बना लिए थे। पर एक है कि बाद में जब उन्होंने लंच और टी के बीच में जो विकेट्स गिरे हैं, देखिए ये विकेट एक ऐसा है, इसमें कभी भी विकेट गिर सकते हैं। गेंद जो है मूव भी कर रहा है, वो उसमें बाउंस भी है। तो जब आपको विकेट मिलते हैं तो प्रेशर जो है क्रिएट करता है दूसरी टीम के ऊपर। जब 1-2 विकेट मिले तो ज़्यादातर प्रेशर जो था वो इंग्लैंड के ऊपर आ गया।
और ये दोनों ही जो बॉलर थे, तीनों बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आकाशदीप हो या मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध क्या नाम कृष्णा। है इसका, प्रदीश कृष्णा। मैंने पहले भी अपने शो में कई बार कहा था कि बिल्कुल। प्रदीश कृष्णा को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक बॉलिंग में एक ऐसे एक्शन होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये बॉलर है, कभी भी विकेट निकाल सकता है, तो वो है प्रदीश कृष्णा। तो देखिए उसको खिलाने से आपका एक जो बॉलिंग यूनिट था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। पर ये है कि इतनी ज़्यादा लीड नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात हुई है भारतीय टीम के लिए। अब देखना ये है कि भारतीय टीम कितने रन दे सकता है इंग्लैंड को चेज करने के लिए। पर मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंग्लैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विकेट में जो मोमेंट है या दम है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तीसरे चौथे दिन में विकेट जो है थोड़ी सी आसान होती चले जाती है। बट अभी तक, क्योंकि एक और है कि वेदर कंडीशन डिफरेंट है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है और उसमें उसमें जो विकेट में नमी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल, और तीसरा दिन है और भारत के पास 8 विकेट अभी हैं और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो ऐसा स्कोर बनाएगा जो कि उसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पिच पर अगर 300 रन भी आ जाते हैं दूसरी पारी में तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन एक और बात है टेल एंडर्स को लेकर, या एक तरह से जो बंच में विकेट गिरते हैं वो फिर हमने देखा 6 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। क्या आपको लगता है कि निचले क्रम की जो नाकामी है उसकी वजह से जो 250 के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने, वो उसकी वजह से हुआ? नहीं, देखिए निचले जो क्रम के बल्लेबाज हैं उनके लिए 80-20 विकेट पे बैटिंग करना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहे, क्योंकि देखिए हमारे पास भी अगर आपने 300 रन का कहा है तो मैं समझता हूँ कि 300 रन तो काफ़ी अच्छा फाइटिंग टोटल होगा। ये इसमें इंडिया टीम मैच भी जीत सकती है, पर पहले तो 300 रन आपको बनाने पड़ेंगे और आज का पूरा दिन जो है आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। और जब भी कभी टेल को मौका मिले तो उनका क्या बैटिंग करने का ये ही फर्ज बनता है कि जो सेट बैट्समैन है उसके साथ खड़े रहें, ताकि चाहे वो 20-25-30 रन की भी पार्टनरशिप करें, वो भी टीम के लिए काफी अच्छी होगी। रोटेट करते तो रहें। रोटेट करते रहें और ये जो है ना मैच को आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा जैसे यशस्वी जायसवाल ने जब कल बैटिंग किया उसने चांस लिया है, तो चांस लेके उसने शॉट्स खेले हैं, क्योंकि इस विकेट पे कभी भी आप आउट हो सकते हैं, तो उन्होंने चांस लिया, वो उन्होंने रन बनाए। तो थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा, स्कोर बोर्ड को चलाना पड़ेगा, इसी तभी रन जाकर बनेंगे। आप ज्यादा हैंग अराउंड करेंगे तो फिर शायद हो डर के रन नहीं बन पाएंगे जिस तरह की पिच नजर आ रही है। लेकिन एक और चीज है, इंग्लैंड ने 14.4 ओवर में 100 रन बनाए, जबकि भारत को यहां तक पहुंचने में 34.3 ओवर लगे थे। क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों के डिफरेंट अप्रोच को बताता है? जैसा आपने कहा कि डर के नहीं या टाइम लेकर आपको कुछ चांस लेना पड़ेगा। देखिए ये अप्रोच है, अपनी अपनी है। ये इंग्लैंड की अप्रोच है, 14 पॉइंट वो बेसबॉल की जो बात करते हैं वैसा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी ऊपर करता है। बट इंडिया के जो बल्लेबाजों ने जो रन बनाए हैं उन्होंने देखे बड़े सूझबूझ कर बनाए हैं, और जब ऐसे सिचुएशन होती है वैसे ही आपको बैटिंग करनी होती है। आप बल्ला नहीं फेंक सकते कि हाँ भाई मैं मारता चला जाऊँ और रन बनते चले जाएंगे। हो सकता है कि आप आउट भी हो जाएं, और उसका कई बार आपको खामियाजा भी बनना पड़ता है। पर इंडिया ने बैटिंग ठीक की है। ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, आपको सिचुएशन को देखना है, उसके हिसाब से बैटिंग करनी है। बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से आपको बैटिंग करनी है। लेकिन एक जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो हम मोहम्मद सिराज ने 200 विकेट जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो 15वें भारतीय गेंदबाज है। क्या सिराज उन दिग्गज भारतीय गेंदबाजों में शामिल है जिन्होंने टेस्ट इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है? क्योंकि हमने बहुत सारे उनके बारे में चर्चाएं सुनी है, सोशल मीडिया पर भी लगातार उनके बारे में बातें होती हैं कि उन्हें वो रिस्पेक्ट या वो सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं। हर मैच में उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेल डाले। देखिए जो उनका प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी है उनकी मैचेस देते हैं उनको, हमेशा उनको नंबर 1 पे भी बॉलिंग करवाते हैं। और बाकी देखिए ये कोई सम्मान वाली जो बात है, जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके जो आंकड़े हैं वही बोलेंगे जाकर। भाई आप भारतीय जो टॉप के बॉलर हैं उनमें उनके बीच में हैं, और इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, क्योंकि कल को तो हिस्ट्री बोलेगी ना। तो मोहम्मद सिराज ने ऐसे किया, क्योंकि मोहम्मद सिराज कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कई बार बहुत ज़्यादा गेंद जो है लेग साइड पे करना शुरू कर देते हैं। बट कल जब उन्होंने लय पकड़ी, जब गेंद आगे किए तब उनको 3 LBW मिले हैं, और जब गेंद आगे करने से ही आपको जो है विकेट मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश कंट्री में आगे गेंद करने चले, एक आधा चौका पड़ भी जाए फिर भी आपको विकेट मिलेंगे, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट मोहम्मद सिराज इज़ अ टॉप क्लास बॉलर एंड हिज परफॉर्मेंस स्पीक्स
दैट्स व्हाट इट इज। तो दोनों तरफ से चांस लेना होगा, गेंदबाजों को भी और बल्लेबाजों को भी चांस लेना होगा, तभी यहाँ पर रन बनेंगे। और जिस तरह से हमने देखा सर, कल 15 विकेट गिरे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं 5 दिन चल पाएगा ये टेस्ट? डिपेंड्स, क्रिकेट में प्रोडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल रहता है, बट 15 विकेट गिरे हैं जो इसका यही दर्शाता है कि विकेट में अभी भी दम है, तो बॉलर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट अब बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस विकेट पे कैसे एडजस्ट करके रन बना सकते हैं। तो अगर कंडीशन थोड़ी सी टफ रही, क्लाउडी रहा, तो फिर तो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे पहले 2 दिन किया। पर ये है कि अगर धूप निकल आई तो फिर थोड़ा सा वो जो मॉइस्चर होता है विकेट के ऊपर वो ड्राई हो सकता है, और बैट्समैनों के लिए काफ़ी आसानी भी हो सकती है। अच्छा, एक और बात है, अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, सिराज ने इस टेस्ट में पहले 4 ओवर में 35 रन दिए, उसके बाद 8 ओवर में 3 विकेट झटके। क्या ओवल की पिच को समझने का नतीजा था, या आपको लगता है कि रणनीति में बदलाव था? क्योंकि शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। शुरू में उन्होंने अटैक किया, शुरू में उन्होंने देखिए मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने अटैक किया, अटैक में वो निकल गए। ये नहीं कि उस अटैक में कहते हैं ना कि अगर आपने कोई बैटल जीतनी है तो हमेशा फ्रंट से अटैक करते हैं, तो उन्होंने अटैक किया, वो पेड ऑफ हो गया। पर उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है तब क्यों नहीं वो मार पाए, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक थी और उन्होंने गेंद आगे किया, जिसमें और मोमेंट भी थी। मोमेंट की वजह से उन्होंने एलबीडब्ल्यू और गेंद को, जो कई ऐसे बैट्समैन थे जिनको उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, जो टॉप क्लास के उनके बल्लेबाज थे, उनको उन्होंने आउट किया। बट ऐसा होता है, पहले ओवर 3-4 ओवर में मार पड़ भी जाए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि थोड़ा सा उनको ऑन सेटल करना। और उसके बाद तो उन्होंने अपने आप को काफी, कहते हैं ना कि अपने संभाला उन्होंने अपने आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एक और बात है, अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करते हैं तो 2 बड़ी टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, 157.1 ओवर और 155.2 ओवर इसमें अभी फेंक चुके हैं। क्या टीम मैनेजमेंट को अब उनके वर्कलोड के बारे में भी सोचना चाहिए? नेवर माइंड वर्कलोड है ना, आपने टेस्ट मैच जीतना है, वर्कलोड की क्या बात है। अगर इस मैच में अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते तो ये 250 में नहीं करने, 247 रन भी नहीं बना। बिल्कुल वर्कलोड नहीं है। देखिए ये जो वर्कलोड क्या है कि आप खेल रहे हैं, आपको आपकी अपनी फिटनेस लेवल को देखना है, और देखना है कि देखिए टेस्ट मैच खेलने का और विकेट निकालने का मजा ही अलग है। अब अगर आप वर्कलोड की बात करें, आज वर्कलोड की बात अगर आपने की है जसप्रीत बुमराह के सामने, अगर कल हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो इस विकेट पे तो उसको खेलना चाहिए था। तो वर्कलोड तो अब क्या करते थे, जीतना ज्यादा जरूरी है। एक खिलाड़ी को संभाल के रखना वो भी थोड़ी सी कई बार मुश्किलें हो जाती हैं। बट ठीक है, आप वर्कलोड एक ही तरह मैनेज कर सकते हैं, 5-5 ओवर 6-6 ओवर का थोड़ा स्पेल, देन लाइक हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 5 टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच है जी। क्योंकि इसमें आप ही अहम बॉलर हैं जिसमें आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। पर ये तो आपको अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने टेस्ट मैच जीतना है। अब गिल नहीं चाहता कि इस विकेट के ऊपर वो जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते हैं, कितनी अच्छी विकेट है, कितना मूवमेंट है, पर वर्कलोड की वजह से वो नहीं खेले। बट नहीं, बात यही हो रही है कि अगर एक के लिए वर्कलोड है तो क्या दूसरे के लिए भी इस बारे में सोचना चाहिए? ये बात हो रही है। देखो सोचना तो चाहिए ही चाहिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कैप्टन कि हाउ ही यूज हिम, राइट। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। आपके पास 2 बॉलर और भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अभी हाँ भाई, कई बार क्या होता है कि आप विकेट निकाल रहे होते हैं तो कैप्टन कहता नहीं इसको लगे रहने दो, आप ये लय में भी है और विकेट भी निकल रहे। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन मैच जो है वो बहुत ही रोमांचक मोड पर है और इसमें भारतीय गेंदबाजों की जो है वो जबरदस्त भूमिका होने वाली है, हालांकि जसप्रीत बुमराह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी, थैंक यू। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, 2 दिनों का खेल खत्म हुआ है, जबरदस्त जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच इंग्लैंड के बल्लेबाज की भी बात कर लेते हैं। जो रूट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, भारत के खिलाफ 2006 रन बना लिए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक देश में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है। क्या जो रूट अब भारत के खिलाफ सबसे बड़े टेस्ट विलन बन चुके हैं? नहीं, डेफिनेटली भारत के अगेंस्ट खेलेंगे तो डेफिनेटली वो विलन रहेंगे, मगर अपनी टीम के लिए एक बड़े हीरो है। आई मीन, जिस तरह से उन्होंने अभी तक अपना करियर संभाला है, जिस तरह से आगे निकले, फैबुलस फोर्स के जो कंपटीशन था इन चारों के बीच, विराट, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, टेस्ट क्रिकेट में हालांकि उन्होंने सबको मात दे दिया और आगे बढ़ते चले गए, और अभी भी वही इंटेंसिटी है
देखिए एज उनकी तरफ नहीं है, वो धीरे-धीरे ट्वाइलाइट की तरफ जा रहे हैं, मगर जो कंसिस्टेंसी दिखाया उन्होंने, जो हंगर दिखाया, वो बड़ी बात है और पूरी इंग्लैंड की टीम को सँभाले हुए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन के, ये बड़ी बात है जो रूट के लिए और ख़ास करके आपने देखा पिछले मैच में भी पिछले इनिंग में जो आकाशदीप के साथ यहाँ पर झड़प हुई थी हुँ, फिर उन्होंने कैसे जवाब दिया था, वो हंगर दिखता है हमको कि यार अभी भी वो इंटेंसिटी है, वो अभी भी एशेज़ जो है उनका वो बड़ा मकसद है। तो अभी चलते चले जाएँगे, आगे रन्स और आएँगे हुँ। और उनका बड़ा मकसद यही रहेगा कि तेंदुलकर के आस-पास हो जाए, जो बड़ा ही माउंटेन टारगेट है बट स्टिल सेकंड बेस्ट होना वर्ल्ड में बड़ी बात है। ये हंगर बताता है टेस्ट क्रिकेट का और उनका लव टुवर्ड्स बैटिंग एंड गेटिंग मैक्सिमम रन्स। बिल्कुल, एक और बात है यहाँ ओवल में 16 वाइड गेंदें फेंकी गई है इंग्लैंड की तरफ से। क्या आपको लग रहा है कि भारत के खिलाफ ये सबसे ज़्यादा एक टेस्ट इनिंग में उनका ये अटैकिंग माइंडसेट जो है वो आपको लग रहा है थोड़ा-सा कंट्रोल खो रहा है? नहीं कंट्रोल बेसिकली आप देखेंगे जो विकेट है या जो कंडीशन यहाँ पर ठहर रही नहीं है, रुक रही नहीं है। पिछले 4 मैच में हमने देखा था एकदम ही अलग माहौल था, अलग तरीके की कंडीशंस थी और विकेट्स भी अलग तरीके की थी, जहाँ पर बल्लेबाज ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर ऑब्वियसली गेंद पे कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी तेज़ विकेट है, बॉल पड़ के निकल रहा है आगे, स्विंग बहुत हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मतलब दोनों टीम जो एक समय पे 3-3, 4-4, 100 रन बना के नहीं थकती थी, आज वो 2 250 के आस-पास घूम रही है। तो समझिए कितनी इफ़ेक्टिव है, हाँ, क्योंकि विकेट टेकिंग इसमें आपको एक्स्ट्राज़ मिलेंगे, कहीं-कहीं कंट्रोल खोएगा एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऐसा नहीं कि इंग्लैंड कंट्रोल के बाहर है, अभी भी आप जी। देखेंगे विकेट्स निकाल चुके हैं सेकंड इनिंग्स में हाँ। इंडिया की 2 तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड का मैच में इंग्लैंड के हाथ में मैच अभी भी है और डेफ़िनिटली शायद वो चैलेंज देंगे बट यहाँ पर हिंदुस्तान के ऊपर है, छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आप जिस तरह से गेंदबाज़ी की है, जिस तरीके से बल्लेबाज़ी की है, आपने कंट्रोल नियंत्रण अपने हाथ में अभी भी रखा है। तो आई थिंक अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहे तो रन्स अपने को ज़्यादा आएँगे। बिल्कुल। एक और बात है, इंग्लैंड की टीम ने 92 रन पर बिना विकेट ये 92 रन बना लिए थे और उसके बाद 247 पर ऑल आउट हो गए। क्या भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने भारत को इस टेस्ट मैच में जिंदा रखा है? अब यही कही जाए, हालांकि पिच जो है वो बाकी चारों मैचों से अलग बिहेव कर रही है और दोनों ही तरफ से गेंदबाजों को फायदा मिल रहा है, ये भी एक बात है। देखिए, ये तो डेफ़िनेटली बात ये है कि कंडीशंस एकदम ही अलग हैं और मज़ा आ रहा है देखने को, एक टेस्ट क्रिकेट एक चैलेंज मज़ा आ रहा है देखने को, मगर कहीं-कहीं एक ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पर बल्लेबाज़ों को ज़्यादा ऐसा मौका मिल जाता है रन्स बनाने का जो इंग्लैंड को शुरुआती में मिला और जो जिसके लिए जाने जाते हैं बेसबॉल क्रिकेट और जो ओपनर्स जिस माइंडसेट से खेलते हैं इनके, जिस बेस पे उनका बेसबॉल है, उसी हिसाब से खेले थे ओपनर्स दोनों और जिस तरीके से उन्होंने रन्स मारा है, अग्रेसिव क्रिकेट खेले और ऐसे शॉट्स खेले जो टेस्ट क्रिकेट में खेला जाना नहीं चाहिए, खास करके बेन डकेट, आकाशदीप के सामने फिर हम्म। आउट भी होना। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भई ये मैच एक ऐसे मोड़ पे है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच। तो कंडीशंस कहीं फ़ेवर करेंगे बल्लेबाज़ों को बट ज़्यादातर आप देखेंगे गेंदबाज़ों की तरफ होगा और ये अच्छी बात है और इससे दर्शाता है कि हमारी टीम इंडिया अच्छी गेंदबाज़ी की है। देखिए, एक फ़ेज़ ऐसा था जहाँ पर इंग्लैंड डोमिनेट कर रही थी, बट जो कमबैक भारत ने किया है, ख़ासकर सिराज, आकाशदीप ने ज़बरदस्त रहा है। वो पेस और स्विंग का ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा अच्छा, एक और बात है, अगर हम अभी देखें केएल राहुल और शुभमन गिल को 733 रन शुभमन गिल बना चुके हैं, 532 रन बनाए केएल राहुल ने। आपको क्या लगता है कि इस इन दोनों में सबसे बड़ा दावेदार कौन है मैन ऑफ द सीरीज बनने का? देखिए, भारत जीतेगा तो शुभमन गिल के चांसेस बढ़ जाते हैं, रन ज़्यादा बनाए उन्होंने, बड़े रन्स बनाए, बड़े स्कोर्स बनाए, क्रूशियल जंक्शंस पे बनाए। इस तो अच्छी बात ये है। बट कल एक अच्छा मौका था केएल राहुल के पास सेकंड इनिंग्स में खो दिया उन्होंने, शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त की थी और दोनों बैट्समैन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल कंट्रोल में लग रहे थे और अटैक कर रहे थे, अटैकिंग मोड में थे। पर एंड में केएल राहुल ने अपना विकेट दे दिया, गिल के पास तो अभी भी मौका है हम्म। रन्स बनाने का, तो मुझे लगता नहीं है बड़ी बात ये रहेगी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन जीता है यहाँ पर
गेल और केएल राहुल दोनों का एम रहेगा, चूंकि केएल राहुल जा चुके हैं, बट गेल का एम यही रहेगा कि भारत सीरीज जीत जाए। फिर बात की बात आती है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन कौन बनेगा कौन नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त भारत नियंत्रण में है, अभी भी मैच में है, और वो जीतना मकसद है इन दोनों का, और गेल का सबसे ज्यादा, क्योंकि कप्तान है, पहली कप्तानी, और अगर इनके अंडर कप्तानी में आ गई तो ये मैन ऑफ द, कोई भी मैन ऑफ द सीरीज से बड़ा ही अवार्ड रहेगा अगर भारत एब्सोल्युटली, जीत क्योंकि गई, या ड्रॉ कराना भी एटलीस्ट। इंग्लैंड में जाकर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, और फर्स्ट टाइम का कैप्टन के लिए तो और बड़ी ये अचीवमेंट हो जाएगी। लेकिन एक और बात है, हमने लगातार चर्चाएं की कि इंग्लैंड में तमाम वेदर की बातें हुई, लेकिन हर मैच जो है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के 5 दिन में कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ जो फिलहाल नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अभी भी आज थर्ड डे ही है और गेंदबाजों का जो है असर अभी भी नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि 5 दिन पूरे हो पाएंगे या चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से जा रहे हैं दोनों टीम्स, तो मुझे लगता है चौथे साढ़े 4 दिन में ही भी खत्म हो सकता है, अगर अगर बाधा हुई बारिश की, या ऐसा सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो मौका ये है कि डिले हो सकता है, 5वें दिन जा सकता है मैच, मगर जिस तरह से बॉलिंग हो रही है और विकेट गिर रहे हैं, एक एक दिन में 15-15 विकेट। डेफिनेटली वही वही हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है, मानसून क्लाउडी कंडीशंस होते हैं, तो गेंदबाजों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए आप देखिए पहले 2-3 इनिंग में जब बारिश भी हुई थी, इसमें इसके बीच दोनों पेसर्स ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, आगे डाला, विकेट्स निकाले, और भरपूर एक एक सेट में विकेट आए। ऐसा नहीं है फेजेस में आए, मगर एक साथ बल्क में आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गेंदबाजों के लिए भी विकेट है, कंडीशंस इनके लिए है, और बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, मगर जिस तरह से अभी बल्लेबाजी शुरुआत की है हमारे बल्लेबाजों ने, तो फिलहाल नियंत्रण में तो है, मगर अटैकिंग माइंडसेट एक पॉजिटिव लग रहा है कि भाई जी, इंडिया को एक अच्छा टोटल देने का और चैलेंजिंग देने का है इंग्लैंड को, जिसमें कि मैच उनके हाथ में चला जाए। बिल्कुल। तो कोशिश यही है, 52 रनों की बढ़त है। फिलहाल तीसरा दिन है आज और 2 विकेट के नुकसान पर भारत आज आगे खेलेगा। यशस्वी जायसवाल हैं और जिस तरह से अटैक वो कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि वो टीम को मजबूती जरूर देंगे, और माना जा रहा है कि 300 का स्कोर जो है वो भी काफी होगा इस पिच पर। हालांकि ये भी देखना है कि क्या पूरे 5 दिन ये मैच हो पाता है, लेकिन भारत पूरी तरह से अभी मैच में है और पहले सेशन में ही पता चल जाएगा कि कौन इस मैच को डोमिनेट करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताऊ हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल इतना ही। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।